ज़माना कदीम में तेज़ तरीन सवारी घोड़े को माना जाता था। तारीख के एक लंबे अरसे तक इस सवारी को तेज़ तरीन सवारी माना गया। जदीद दौर में मोटर गाड़ियों ने अव्वल तरीन मुकाम हासिल किया और साइंसी तरक्की का नतीजा ये हुआ कि बुलेट ट्रेन, हवाई जहाज़ और रॉकेट जैसी चीज़ों ने हर सवारी को पीछे छोड़कर फासलों को मिनटों का खेल बना दिया। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इन सवारियों में एक सवारी ऐसी भी है जो इस कायनात में तख्लीक के वक्त में ही मौजूद थी और अपनी रफ्तार में वो इंतहा का दर्जा रखती थी, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। दरअसल ये चीज़ कोई जानवर या बर की सवारी नहीं, बल्कि रोशनी से बनी वो मखलूक है जिसे बुर्राक कहा जाता है। इस वीडियो में हम उस मखलूक के मुतालिक तफसील से जानते हैं कि वो है क्या। दरअसल सफ़र मेराज और बुर्राक की कोई साइंटिफिक नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के मौज़ात में से एक मौज़ा है जो आखिरी नबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में पेश आया। हिजरत से 5 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाक़िया मेराज पेश आया। ये माह रजब की 27वीं तारीख और रात का कोई पहर था जब अहले मक्का अपने घरों में सो रहे थे और वो नबूवत के ताजदार इस्लाम की दावत और तबलीग और इशाअत में मसरूफ़ थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात अपनी मुंह बोली बहन हज़रत उम्मे हानी के घर नींद और बेदारी के आलम में थे। अचानक घर की छत शक हो गई और वो मुबारक फरिश्ता जो हजूर का कासिद था यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम 50,000 फरिश्तों के लश्कर के साथ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और ये खुशखबरी सुनाई कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपको मुलाकात के शर्फ से नवाजना चाहता है, लिहाजा फर्श से अर्श तक इस मुबारक सफ़र की तैयारी शुरू होगी और अर्श इलाही तक पहुंचने के लिए एक बेमिसाल सवारी नाजिल की गई जिसे बुर्राक कहा जाता है, क्योंकि ये सवारी नहायत तेज़ और बिजली की तरह खसूसियत रखती थी और अरबी में इसके मायने बर्क के होते हैं, इसलिए इसे बुराक का नाम दिया गया। लिहाजा हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास एक बुर्राक लाया गया। वो लंबे कद और सफ़ेद रंग का था, गधे से बड़ा और खच्चर से कम था। उसका कद नज़र की इंतहा तक पड़ता था। उस पर सवार होकर बैतुल मुक़द्दिस तक पहुंचा और जिस जगह अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी सवारियों को बांधते थे वहां मैंने उसको बांध दिया। फिर मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और उसमें 2 रकत नमाज अदा की। जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास एक बर्तन में शराब और दूसरे बर्तन में दूध लेकर आए। मैंने दूध ले लिया। जिब्राईल ने कहा, आपने फितरत को इख्तियार किया। फिर मुझे आसमान पर ले जाया गया और जिब्राईल ने आसमानों का दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, तुम कौन हो? तो कहा गया, जिब्राईल हूँ। फिर पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहा गया, मेरे साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर आसमान का दरवाज़ा खोल दिया गया। तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत के मुताबिक जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम बुर्राक को लेकर आए तो वो रक्स करने लगा। इस रिवायत में हज़रत अनस इब्ने मालिक बयान करते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शब मेराज में बुर्राक लाया गया था जिस पर जैन कसी हुई थी और लगाम डाली हुई थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बनने की खुशी में वो बुर्राक रक्स करने लगा, जिस वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस पर सवार होना मुश्किल हो गया। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, क्या तू हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह करता है? हालांकि आज तक तुझ पर अल्लाह की बारगाह के लिए कोई ऐसा सवार नहीं हुआ जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हो। ये सुनकर वो बुराक शर्म से पसीना पसीना हो गया। बाज़ उलमा ने लिखा कि बुराक का जिस्म घोड़े या खच्चर की मानिंद था और सर इंसानों की तरह था और उसके 2 बड़े पंख थे जिसके सहारे वो उड़ता था। एक और रिवायत के मुताबिक क़यामत के दिन भी बुर्राक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी होगी।